Yes, what we have covered in today's lecture, आज के लेक्चर में जो हम लोग ने मेन कॉन्सेप्ट कवर किया है वो ये है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। आज का पूरा लेक्चर इसी पे गया है। अरे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट जो है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट वी डिवाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वो इंटेंजिबल एसेट होते हैं जहाँ पे अपने जेब से कोई खर्चा नहीं लगा है, नो कॉस्ट इज इनकर्ड। मैं एग्जांपल देता हूँ, पतंजलि का जो ब्रांड नेम है उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगा है, वो अच्छा काम करते चले गए, उनका नाम बनते चला गया। हम बिजनेस में अच्छा काम करते तो हमारा नाम बनता है। पेटीएम ने कस्टमर डेटा लिस्ट जमा कर ली, जियो के पास कस्टमर डेटा लिस्ट जमा हो गई, उन्होंने कोई खर्चा थोड़ी किया उसके लिए। तो वो कस्टमर डेटा लिस्ट खरीदने के लिए खर्चा नहीं किया, वो तो बिजनेस को डेवलप कर रहे थे और उनके पास एक इंटेंजिबल एसेट रेडी हो गया। तो ये सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जो होते हैं ना, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अच्छा काम करो, गुडविल बन जाएगा। अरे टाटा ने राइट फ्रॉम जमशेद जी टाटा अच्छा काम करते गए, उनका नाम बन गया। उन्होंने नाम बनाने के लिए थोड़ी खर्चा किया, वो तो बिजनेस को डेवलप करने का खर्चा किया। तो ये गुडविल का कोई कॉस्ट इनकर नहीं किया उन्होंने। ब्रांड नेम होता है, पतंजलि इज अ सेल्फ ब्रांड नेम। पब्लिकेशन टाइटल्स होते हैं, चाचा चौधरी, सॉरी जी, डायमंड कॉमिक्स, ये सब अच्छे कॉमिक्स निकालते गए, इनका नाम हो गया। कस्टमर्स लिस्ट, सो इनका कोई कॉस्ट इनकर नहीं होता है, विदाउट एनी कॉस्ट इनकर। तो ये सेल्फ जनरेटेड है, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होएगा, इसको हम बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा है मैंने एकदम क्लियरली, एज पर इंडियस 38 these assets are not recognized in balance sheet because they are free of cost। अरे वो कॉस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, ये वाली है ना, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, अपनी कंडीशन नंबर 5 सेटिस्फाई नहीं करते। पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कॉस्ट ही नहीं तो मैं एंट्री क्या पास करूं। लेकिन जो इन हाउस रिसर्च, इन हाउस जो हम लोग दूसरा पार्ट है जहाँ पे सेल्फ जनरेटेड है बट कॉस्ट इज इनकर्ड। एक तो क्या था, फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट उसको मैंने नाम दे दिया सेल्फ जनरेटेड। जहाँ पे कॉस्ट इज इनकर्ड, तो वो कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिसमें रिसर्च फेज के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं पीएनएल में अप टू टेक्निकल फिजिबिलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। और टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद में वो क्वालिफाइंग एसेट जब तक पूरा नहीं रेडी हो जाता है, डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। सो रिसर्च फेज के जो भी एक्सपेंसेस आएंगे सीधा सीधा पीएनएल का रास्ता दिखा देना, लेकिन डेवलपमेंट फेज के जो भी एक्सपेंसेस होंगे ना वो कैपिटलाइज करना। डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंसेस क्या है, मटेरियल, लेबर कॉस्ट, लीगल एक्सपेंस, टाइटल रजिस्ट्रेशन, मास्टर कॉपीज, कोई भी और एक्सपेंसेस ये ऐड कर देना। अच्छा, किसी और की खरीदी हुई रिसर्च अपने लिए इंटेंजिबल एसेट होगी। इन हाउस रिसर्च एक्सपेंस पीएनएल, बट किसी और की रिसर्च खरीदते हो तो वो इंटेंजिबल एसेट। किसी और की इन प्रोसेस पूरी रिसर्च हुई नहीं, हमने खरीद ली, आगे का रिसर्च का काम हमने किया, तो आगे का रिसर्च का जो काम हमने किया वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन जो किसी और से खरीदी हुई रिसर्च है वो इंटेंजिबल एसेट है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया वैसा, तो वो क्वेश्चन तुम करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो आज का लेक्चर में मेन यही था और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। चलो, दैट्स इट, आई विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर। और मैं समरी लेक्चर्स जो देते जा रहा हूँ तुमको बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज हर अगले लेक्चर के पहले अगर देख लेते हो तो चैप्टर का कंप्लीट रिकैप मिल जाता है, कंप्लीट रिकैप ऑफ द चैप्टर। और मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि सब चैप्टर्स में बनाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं बोलता हूँ पूरे सिलेबस का कर दूंगा, बट मेरी कोशिश रहेगी कि हर लेक्चर के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट होना चाहिए रिकैप, और चैप्टर खत्म होने के बाद आधे घंटे के अंदर विद इन 30-35 मिनट्स पूरे चैप्टर का रिकैप। चलो, दैट्स इट, बाय बाय।